तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम निंगथियांग को देखते हैं। वो पील एम्परर को कह रहा होता है। अब जब पील एम्परर पील रिफाइन नहीं कर सकता है तो देख के ऐसा लग रहा है कि इस पील को मुझे ही रिफाइन करना पड़ेगा। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद पील एम्परर के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। भाई एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है इस तरह के झूठ कहना बंद कीजिए। अगर आप सच में पील रिफाइन कर पाते तो स्पीड मेडिसिन सेट पे नहीं आते। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, अगर कोई पील एम्परर रिफाइन नहीं कर सकता है तो हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर कोई भी नहीं है जो उस पील को रिफाइन कर सके। और वही निंगथियांग के पीछे में एम्प्रेस लो को दिखाती है। वो भी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है, निंगथियांग क्या तुम सच में पील रिफाइन कर सकते हो? उसके बाद वो मन में कह रही होती है, निंगथियांग ने एल्केमी टेक्निक को लेकर कल्टीवेट करना कब शुरू किया था? एम्प्रेस लो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम निंगथियांग को देखते हैं। वो एम्प्रेस लो के करीब आके एम्प्रेस लो के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ तुम चिंता मत करो। निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, जरूर मैं तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास रखती हूँ क्योंकि तुम हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाते हो। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पर पील एम्परर को देखते हैं। वो निंगथियांग को कह रहा होता है, मैं पेट्रियज के पास से कोई भी एल्केमी प्रोपेंसी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप पील कैसे रिफाइन करने वाले हैं? 9 फोनिक्स आइस ग्रास और थंडरफुट हार्ट ये दोनों आइटम बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो इसलिए अगर पेट्रियज पील रिफाइन करते समय इस तरह का हाई क्वालिटी आइटम को वेस्ट कर देता है तो बहुत ज्यादा दुख की बात हो जाएगा। भाई पे पील एम्परर की बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, चिंता मत करना, मुझे मेरे लिमिट के बारे में पता है। वैसे क्या पील एम्परर मुझे पील रिफाइन करने के लिए एक फार्नेस दे सकता है? ये बातों को सुनने के बाद हम पील एम्परर को देखते हैं। वो अपने पास एक फार्नेस को निकालते हुए कह रहा होता है, जरूर मेरे पास पील रिफाइनिंग फार्नेस है जो इमोर्टल एम्परर के पील को रिफाइन कर सकता है। पेट्रियज ये एक लो ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, नाम है 3 लेग गोल्डन क्रो फार्नेस। पील एम्परर की ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, पील एम्परर आपकी ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, सिस्टम एल्केमी सेंट एक्सपीरियंस कार्ड को एक्टिवेट करो। तभी निंगथियांग की ये कमांड रिसीव होते हुए दिखा था कि निंगथियांग के सिस्टम पर डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके एल्केमी सेंट एक्सपीरियंस कार्ड को एक्टिवेट कर दिया गया है, आपको 1 घंटे के लिए एल्केमी सेंट प्रोपेंसी रिसीव होता है। तभी सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आते ही निंगथियांग पील रिफाइन करने के लिए जितना सारा इंग्रेडिएंट्स रहता है वो सभी अपने पास से बाहर निकाल लिया होता है और वो सभी आइटम को पील फार्नेस के अंदर एक एक करके भेजने लगता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद निंगथियांग के एल्केमी फायर को देखने के बाद हमें साइड पर पील एम्परर को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या ये तो स्क्यार्ड फायर ऑफ एल्केमी है? क्या पेट्रियज ऑलरेडी एल्केमी सेंट लेवल पे पहुंच चुका है? एक कहावत है कि हर एक एल्केमिस्ट जब एल्केमी पाथ पे कदम रखता है तो उसका एल्केमी फायर ही सब कुछ होता है। एक एल्केमिस्ट के एल्केमी फायर का कलर क्वालिटी जितना ज्यादा हाई होगा उसका एल्केमी प्रोपेंसी उतना ही ज्यादा प्रोफाउंड होगा। और अभी पेट्रियज जिस एल्केमी फायर को यूज कर रहा है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्केमी फायर है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ निंगथियांग को दिखाता है। वो मन में स्पेल कास्ट करते हुए अपने पील रिफाइन कर रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अपने पील को रिफाइन करने के लिए एकदम लास्ट पे थंडरफुट हार्ट और 9 फोनिक्स आइस ग्रास को पील फार्नेस के अंदर भेज देता है। और वो दोनों आइटम पील फार्नेस के अंदर जाती है उस जगह पे बहुत जोर से बिजली करने लगता है, बहुत ही हाई अमाउंट के फायर निकलने लगता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद निंगथियांग की पील रिफाइनिंग टेक्निक को देखने के बाद हमें साइड पे पील एम्परर को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ये तो यान और यांग बैलेंसिंग स्किल है, सच में पेट्रियज के फायर कंट्रोलिंग टेक्निक एकदम टॉप नॉच है। वो ये कह ही रहा होता है, पर अचानक से दिखा आता है कि ऊपर आसमान घना होकर बहुत ही पावरफुल बिजली कड़कने लगता है। और ये नजरा को देखने के बाद पील एम्परर कह रहा होता है, क्या हेवेली फिनोमेना? पेट्रियज किस तरह के हाई ग्रेड इमोर्टल पील रिफाइन कर रहा है? ये अच्छी बात नहीं है। अगर वो हेवेली थंडर पील फार्नेस के ऊपर गिरता है तो वो पील पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी सामने हमें दिखा था कि वो हेवेली थंडर निंगथियांग के पील फार्नेस के ऊपर गिरने ही वाला होता है, पर अचानक से निंगथियांग अपने रिफाइन किया हुआ पील को बचाने के लिए कुछ स्पेल कास्ट करता है, पर फिर भी उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। वही सामने की नजारा को देखने के बाद एम्प्रेस लो निंगथियांग के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, निंगथियांग। और वही साइड पे पील एम्परर कह रहा होता है, कितना दुख की बात है। तो अंत पे पील फार्नेस एक्सप्लोड हो गया, पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उस जगह से जब धुआं हटता है तो पील फार्नेस एकदम सही सलामत रहता है। उसके साथ ही साथ पील फार्नेस के अंदर से निंगथियांग का रिफाइन किया हुआ पील भी बाहर आ जाता है। और उस पील को देखने के बाद स्पीड मेडिसिन सेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, ये किस तरह का पील है? क्या ये कोई इमोर्टल पील है? वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, मास्टर क्या ये पील रिफाइन करना कंप्लीट हो चुका है? ये बातों को सुनने के बाद पील एम्परर कह रहा होता है, नहीं वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और देख के ऐसा लग रहा है कि पील जब तक कंप्लीट तरीके से रिफाइन नहीं हो जाता है पेट्रियज रुकने वाला नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं उस सभी के सामने रहे निंगथियांग को दिखाता है। वो पील को रिफाइन करते करते पूरी तरीके से थक चुका होता है, पूरे पसीने से लथपथ रहता है। वो दांत पीसते कह रहा होता है, ये एकदम लास्ट स्टेप है, अगर मैं इस पर सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मेरे हेवेली पैटर्न डिवाइन पील पूरी तरीके से रिफाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद ही निंगथियांग लास्ट स्टेप को फॉलो करते हुए अपने हेवेली पैटर्न डिवाइन पील को कंप्लीट तरीके से रिफाइन करने लगता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि निंगथियांग के रिफाइन किया हुआ पील को छीनने के लिए निंगथियांग के माथे के ऊपर 2 धर्मा हैंड अपेयर हो जाता है। कोई कह रहा होता है, बच्चे ये पील हमसे बिलोंग करता है। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम एम्प्रेस लो को देखते हैं।
वो धर्मा हैंड के सामने आते हुए कह रही होती है, वो कौन सा चूहा है जो स्नेक अटैक करके पील को छीनने का हिम्मत करता है, बाहर आओ। वहीं पे लोकी उनकी ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि लोकी उनके सामने दो बुड्ढे का धर्मा इमेज अपेयर हो जाता है। वहीं पे एक बुड्ढा कह रहा होता है, लोकियोन वो इमॉर्टल पील हमें चाहिए, नहीं तो जब हम यहाँ पे इनोसेंट लोगों को मारना शुरू करेंगे तब उस समय हमें दोष मत देना। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, अगर कोई भी मेरी हस्बैंड को चोट पहुंचाने का हिम्मत करता है तो मैं उसे मार दूंगी। फिर उसके बाद ही लोकी एकदम आसमान के ऊपर आ जाती है जहाँ पे दोनों बुड्ढे की असली बॉडी है। तभी उन दोनों बुड्ढे को देखने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, क्या 8 लेवल इमॉर्टल एम्पेयर, तुम दोनों कौन हो? इस पूरे हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर 8 लेवल इमॉर्टल एम्पेयर पे मेरी अलावा और कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि तुम दोनों हेवनली स्पिरिचुअल डोमेन के बाहर से हो। तुम दोनों मेरी टेरिटरी पे आके मेरे ही सामने इस तरह के एरोगेंटली बात करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसके बाद ही एम्प्रेस लो अकेला ही वो दोनों बुड्ढा 8 लेवल इमॉर्टल एम्पेयर के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखाते हैं, वो कंटिन्यूअसली अपने पील को रिफाइन कर रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, पूरे शरीर पे पसीना रहता है, दांत पिसते कह रहा होता है, डैम इट, ये पील रिफाइनमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट है। मेरी प्यारी वाइफ, तुम्हें और कुछ समय उन दोनों को होल्ड करके रखने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, इम्प्रेस लो को दिखाती है, वो अपनी तलवार को निकालते हुए कह रही होती है, जब एक बार मेरी तलवार बाहर आती है तो वो खून की प्यासी हो जाती है, और आज मैं मेरी तलवार को 2 8 स्टार इमॉर्टल एम्पेयर के कल्टीवेटर के ब्लड सैक्रिफाइस करने वाली हूँ। वहीं पे इम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद एक बुड्ढा कह रहा होता है, अगर हम 1 and 1 फाइट करते तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हारे सामने हार जाऊं, पर बहुत ज्यादा दुख की बात है, हम दोनों 8 स्टार इमॉर्टल एम्पेयर के कल्टीवेटर है, तो इसीलिए तुम सिर्फ अकेले हम दोनों का सामना नहीं कर पाओगी। ये बातों को सुनने के बाद ये एम्प्रेस लो उन दोनों के ऊपर बहुत ही पावरफुल शॉट स्लैश करते हुए कह रही होती है, तुम दोनों चिट्टी मेरे सामने एरोगेंटली एक्ट करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? फिर उसके बाद ये हमें दिखाता है कि एम्प्रेस लो की अटैक पावर इतना ज्यादा हाई रहती है कि वो दोनों बुड्ढा पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो जाता है, घायल हो जाता है। तभी एक बुड्ढा कह रहा होता है, सीनियर ब्रदर, ये औरत बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें क्या करना चाहिए? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बुड्ढा कह रहा होता है, एक इमॉर्टल पील जो हेवनली फिनोमेना को ट्रिगर कर सकता है, तो वो कोई लो ग्रेड पील तो नहीं होगा, और हमारे कल्टीवेशन बहुत ही लंबे समय से एक ही जगह पे अटका हुआ है, तो इसलिए अगर हम उस पील को खाते हैं शायद हो सकता है कि हमारे कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है, वो अभी भी बिना थके कंटिन्यूअसली उस पील को रिफाइन किए जा रहा होता है, और वही निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट और थोड़ी देर होल्ड कीजिए, पील अब बहुत जल्द रिफाइन होने वाला है। 5 4 3 2 1 कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली पील को रिफाइन कर दिया है। तभी सिस्टम का ये नोटिफिकेशन आती है, हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के फर्नेस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और वही फर्नेस के अंदर से 9 रंगों के लाइट आसमान को चीरते हुए ऊपर जाने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की खुशबू, ये किस तरह का पील है? और वही उस सभी के सामने रहे में पील एम्पायर को दिखाता है, वो भी सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो शॉक होते कह रहा होता है, 9 कलर होली लाइट, इस तरह के डिवाइन फिनोमेना शायद कभी इस दुनिया में हुआ है। मेरे पूरे जिंदगी में मैंने जितने सारा पील देखा है उनमें से ये पील सभी को सरपास कर दिया है। पेट्रियाच, अब से आप मेरे गॉड है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ इम्प्रेस लो को दिखाती है, वो निंगत्यांग को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है। वो हर बारी के साथ निंगत्यांग के पास आते हुए कह रही होती है, हस्बैंड क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो इम्प्रेस लो के कमर को पकड़ने के बाद इम्प्रेस लो को अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, मेरी प्यारी वाइफ तुम चिंता मत करो, अब जब हेवनली पैटर्न डिवाइन पील सक्सेसफुली रिफाइन हो चुका है तो अब मैं तुम्हें बुली होने नहीं दूंगा। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एक बुड्ढा कह रहा होता है, एक मेयर अर्थ के कल्टीवेटर हमारे सामने एरोगेंटली बात करने का हिम्मत करता है। पर तभी अचानक से दूसरे बुड्ढे को कुछ महसूस होता है, वो शौक होते कह रहा होता है, अरे रुक जाओ थर्ड ब्रदर, देखो देखो। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि निंगत्यांग ने जो पील रिफाइन किया होता है उस पील से बहुत ही सुंदर सा स्मेल रिलीज हो रहा होता है, और वो दोनों बुड्ढा पील से निकला हुआ स्मेल को एब्जॉर्ब करने के बाद उस सभी के शरीर पे जितना सारा इंजरी था वो सब पूरी तरीके से हील हो जाता है। वहीं पे एक बुड्ढा कह रहा होता है, अरे इस पील का सिर्फ स्मेल हमें पूरी तरीके से हील कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बुड्ढा कह रहा होता है, अरे इतना ही नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं मेरे कल्टीवेशन पे बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। फिर उसके बाद ही वो इम्प्रेस लो को हंसते हुए कह रहा होता है, लो क्यों, तूने इतने मेहनत से हमें इंजरी किया है, पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, तेरी हस्बैंड का रिफाइन किया हुआ पील ही हमें हिल कर दिया। फिर उसके बाद ही वो दोनों बुड्ढा एक साथ मिलके निंगत्यांग के पील से जो स्मेल निकल रहा होता है वो सभी स्मेल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद इम्प्रेस लो आगे आते हुए कह रही होती है, अगर मैं तुम सभी को एक बार इंजरी कर सकती हूँ तो ये नॉर्मल सी बात है कि मैं तुम सभी को फिर से इंजरी कर सकती हूँ। पर अचानक से साइड पे रहे निंगत्यांग इम्प्रेस लो को रोकते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया शो देखने को मिलने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ वो दोनों बुड्ढे को दिखाता है, वो दोनों निंगत्यांग के पील के स्मेल को एब्जॉर्ब करने के बाद ही उस सभी के ऊपर हेवनली थंडर गिरने लगता है। और वही सामने की नजरा को देखने के बाद इम्प्रेस लो निंगत्यांग को कह रही होती है, क्या ये सब कुछ तुमने किया? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, जरूर, मेरी वाइफ इतनी मेहनत से उस सभी को इंजरी किया है तो मैं कोई बुद्धू तो नहीं हूं जो उस सभी को हील कर दूंगा। मुझे पता है कि जब एक बार डिवाइन पील पूरी तरीके से रिफाइन हो जाएगा
तो उसका स्मेल किसी भी एक्सटर्नल इंजरी को हील कर सकता है। और मुझे ये भी पता था कि वो दोनों बुड्ढा जरूर मेरे पिल के स्मेल को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसीलिए मैं पिल को रिफाइन करते समय कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिया था, जैसे कि हेवेली थंडर अट्रैक्शन पिल। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दो ही तरफ वो दोनों बुड्ढे को दिखा होता है। निंगथियांग के पिल के स्मेल को एब्जॉर्ब करने के बाद वो सभी जितना हील हुआ था, हेवेली थंडर के कारण वो दोनों कई गुना ज्यादा इंजरी हो जाता है। इतना इंजरी हो जाता है कि धर्म से जाके जमीन पे गिरता है, उठने का भी क्षमता नहीं रहता है। एक बुड्ढा कांपती आवाज में निंगथियांग को कह रहा होता है, तो तूने पिल पे क्या मिलाया था? ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, जरूर तुम सभी को अच्छा लगे इसलिए हेवेली थंडर को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने 10 फोल्ड सुप्रीम टॉनिक पिल ऐड किया था। निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद एक बुड्ढा दांत पीसते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ये होली मेडिसिन का फ्रेगनेस मेरी इंजरी को पूरी तरीके से हील कर दिया था, और इस बास्टर्ड ने पता नहीं किस तरह की टॉनिक ऐड किया है, इसी कारण मेरे शरीर के ऊपर पूरी तरीके से ऑपोजिट इफेक्ट हो रहा है। तभी साइड पे एक दूसरा बुड्ढा कह रहा होता है, सेकंड ब्रदर, मुझे फील हो रहा है कि कोई पावरफुल फायर मेरे पूरे शरीर के अंदर को जला रहा है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम निंगथियांग को देखते वो सामने आते हुए कह रहा होता है, तुम दोनों को किसने कहा था कि इतना ग्रिडी बनने के लिए? एक 8 लेवल इमॉर्टल एम्पेरियल के कल्टीवेटर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इतना सफर कर रहा है, क्या मजाक है? भाई पे निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद एक बुड्ढा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, एक मेयर अर्थ के कल्टीवेटर हमें पॉइजन देने का हिम्मत किया है। उसके बाद वो निंगथियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, बच्चे आज मैं तुझे मार दूंगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि निंगथियांग के सामने इंप्रेस लो आ जाती है और उस बुड्ढे के अटैक को रोकते हुए कह रही होती है, यहाँ पे मेरी रहते हुए मेरी हस्बैंड को कोई चोट पहुंचाने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के बाहर 8 लेवल इमॉर्टल एम्पेरियल के कल्टीवेटर को सॉक किया है, आपने एम्प्रेस लो को सॉक किया है, आपने पिल एम्पर को सॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे रिलेम एक्सचेंज कार्ड मिलता है। आप इस कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद 1 घंटे के लिए किसी भी पर्सन के परमिशन से उसके एबिलिटी को एक्सचेंज कर सकते हैं। वही पे सीन शिफ्ट होता है, मैं दोनों बुड्ढे को दिखाता है, वो दोनों एक साथ मिलकर लोकी उनके ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर हम लोकी उनको देखते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ अकेला ही उन दोनों के अटैक को रोक लिया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए एक तीसरा बुड्ढा आ जाता है। फिर वो सिचुएशन का फायदा उठाते हुए लोकी उनके छाती पे एक बहुत ही पावरफुल प्लाम अटैक कर देता है, और अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि लोकी निंगथियांग के साथ पीछे खिसकाती है। तभी वो तीसरा बुड्ढा कह रहा होता है, हेवेली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर रहे हेवेली डिमन एम्प्रेस के बारे में मैंने बहुत ही लंबे समय पहले सुना है, पर आज खुद की आंखों से देखने के बाद मैंने जितना उम्मीद किया था उससे कई गुना ज्यादा मैं खुश हूँ। तभी उस तीसरे बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हम पिल एम्पर को देखते हैं, वो अचानक से उस तीसरे बुड्ढे के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जो लोकी उनको हट करने का हिम्मत करता है? पर पिल एम्पर आगे और कुछ कर पाता है उससे पहले हम तीसरे बुड्ढे को देखते हैं, वो उस पिल एम्पर के गर्दन को पकड़ते हुए कह रहा होता है, तो खुद को सोचता क्या है? उसके बाद ही वो पिल एम्पर को जोर से जमीन पे फेंक देता है। वही पे सीन शिफ्ट होता है, मैं दोनों तरफ निंगथियांग को दिखाता है, वो इम्प्रेस लो को कह रहा होता है, मेरी वाइफ क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है, निंगथियांग तुम भाग जाओ, वो 9th लेवल इमॉर्टल एम्पेरियल के कल्टीवेटर है, वैसे उसके साथ फाइट करने के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ तो है पर मैं केयरलेस थी, जिसके कारण मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा घायल हो चुकी हूँ। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, आगे जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो शॉक हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रही होती कि निंगथियांग कैसे एक 9th लेवल इमॉर्टल एम्पेरियल के साथ फाइट करने वाला है। तभी हम निंगथियांग को देखते हैं, वो मनी मन में अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम रिलेम एक्सचेंज कार्ड एक्टिवेट करो। निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद ही निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके रिलेम एक्सचेंज कार्ड एक्टिवेट हो चुका है, आप किसके स्ट्रेंथ को एक्सचेंज करना चाहते हैं, प्लीज टारगेट चूज कीजिए। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही निंगथियांग वेस्ट के क्वीन मदर को चूज करता है, फिर वो वेस्ट के क्वीन मदर को टेलीपैथी की मदद से कह रहा होता है, वेस्ट के क्वीन मदर प्लीज मुझे मदद कीजिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, योची होली ग्राउंड के अंदर रहे वेस्ट के क्वीन मदर को दिखाती है, वो अचानक से निंगथियांग के टेलीपैथी को सुनने के बाद निंगथियांग इतना हड़बड़ी के साथ बात कर रहा है, ये देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर शॉक होते हुए कह रही होती है, पेट्रियाज क्या हुआ है, आप इतने हड़बड़ी पे क्यों है? वेस्ट के क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आपकी पावर की जरूरत है, तो प्लीज आपके स्ट्रेंथ को मुझे ट्रांसफर कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, जरूर, पर मैं ये कैसे करूं? पेट्रियाज आप कहाँ पे हैं? तभी वेस्ट के क्वीन मदर के राजी हो जाने के बाद ही उसकी जितना सारा मैजिकल पावर है वो ऑटोमेटिकली उसके शरीर से बाहर जाने लगती है, जिसके कारण वेस्ट के क्वीन मदर की कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्पेरियम से सीधा गिर के पीक अर्थ के नीलम पे पहुंच जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं तीसरे बुड्ढे को दिखा होता है, वो एम्प्रेस लो को हंसते हुए कह रहा होता है, लो क्यों तुम्हारी वो पैथेटिक हस्बैंड को मारने के बाद तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग के गुस्से का लेवल एकदम मैक्स हो जाता है। वेस्ट के क्वीन मदर के पास से उसने जो पावर रिसीव किया था वही पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तूने मेरी बिलो वाइफ को लेकर इस तरह के भावना रखने का हिम्मत कैसे किया है? उसके बाद वो तेजी के रफ्तार के साथ पलक झपकते हुए उस तीसरे बुड्ढे के सामने आ जाता है और उस तीसरे बुड्ढे के गला पे जोर से 5 मारते हुए कह रहा होता है, बास्टर्ड तू मरता क्यों नहीं है?
वहीं पे निंगथियांग का पंच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो तीसरा बुड्ढा कई किलोमीटर दूर जाके गिरता है, घायल हो जाता है। फिर उसके बाद ही निंगथियांग को तीसरे बुड्ढे को पीटने के बाद अपने पीछे रहे वो दोनों बुड्ढे की तरफ देखते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है। और बात रही ये दोनों बुड्ढे की, ये दोनों बुड्ढे को जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। तभी निंगथियांग की अवतार को देखने के बाद वो दोनों बुड्ढा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, डर जाता है, पर वो दोनों कुछ आगे रिस्पॉन्स कर पाता है उससे पहले उन दोनों के सामने निंगथियांग आ जाता है। फिर उसके बाद ही वो फिस्ट दाओ ओवरलॉर्ड फ्लेम फिस्ट और प्लाम दाओ वाइंड एंड थंडर डिवाइन फ्लाम दोनों को एक साथ मार्च करके एक सुप्रीम प्रीमिजियल प्लाम टेक्निक क्रिएट करता है और वही प्लाम टेक्निक को यूज करते हुए उन दोनों बुड्ढे के ऊपर अटैक कर देता है। तभी निंगथियांग की ये पावर लेवल को देखने के बाद, निंगथियांग की इतने पावरफुल टेक्निक को देखने के बाद हमें दोनों बुड्ढे को दिखाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। एक बुड्ढा हमने कांपती आवाज में कह रहा होता है उसे इतने सारे टेक्निक के बारे में कैसे पता। उसके बाद ही वो दोनों तीसरे बुड्ढे को बुलाते हुए कह रहा होता है, बिग ब्रदर हम और होल्ड करके नहीं रह सकते, प्लीज हमें बचाइए। पर उन दोनों को बचाने के लिए कोई आ पाता है उससे पहले निंगथियांग हेवीली डिमन प्लाम टेक्निक को यूज करते हुए उन दोनों को धूल में बदल देता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद, निंगथियांग की ये फाइटिंग पावर को देखने के बाद हमें दूसरी तरह पिल एम्पायर को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होते कह रहा होता है वो असल में 2 8 लेवल इमॉर्टल एम्पायर के कल्टीवेटर को धूल में बदल दिया। क्या ये हो सकता है कि पेट्रियाच ऑलरेडी 9 लेवल इमॉर्टल एम्पायर के कल्टीवेटर है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें तीसरे बुड्ढे को दिखाता है। वो अपने तीनों जूनियर ब्रदर को मरता हुआ देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो निंगथियांग के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बच्चे तूने असल में मेरे दोनों ब्रदर को मारने का हिम्मत किया, तू माफी के काबिल नहीं है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे जिंदगी को लेकर रहूंगा। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग अपने तलवार को निकालते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अगर कोई भी मेरी बिलो वाइफ को चोट पहुंचाने के बारे में सोचता भी है तो उसका नाम और निशान मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। फिर उसके बाद ही निंगथियांग अपने स्वॉर्ड दाव को एक्टिवेट करके 8th रैंक लो ग्रेड स्वॉर्ड टेक्निक स्वॉर्ड आर्ट शैडो स्टेप को फॉलो करते हुए उस बुड्ढे के अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद वो बुड्ढा हंसते हुए कह रहा होता है, बच्चे क्या तुझे सच में लगता है कि ये छोटा सा स्वॉर्ड इंटेंट को लेकर तू मुझे चैलेंज कर सकता है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू जो सोच रहा है असल में वही होगा। तभी निंगथियांग की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा था कि क्या तेरी बातों का मतलब क्या है। वहीं पे हम निंगथियांग को देखते वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सिस्टम मेरे हर एक दाव को एक्टिवेट करो। तभी निंगथियांग की ये कमांड रिसीव होती है, हमें दिखाता है कि निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपके म्यूजिक दाव, फिस्ट दाव, प्लाम दाव, वाइंड दाव, थंडर दाव एक्टिवेट कर दिया गया है। तभी निंगथियांग के इतने सारे दाव को देखने के बाद वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि क्या पांचों दाव, उसके साथ ही साथ एल्केमी दाव, एक पर्सन 6 दाव को मास्टर कैसे कर सकता है। ये इम्पॉसिबल है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि अचानक से निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 9 लेवल इमॉर्टल एम्पायर के कल्टीवेटर को शॉक किया है, जिसके कारण आपका अटैक पावर 2 गुना बढ़ चुका है। तभी निंगथियांग की ये अनफिटेबल पावर को देखने के बाद वो बुड्ढा बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, आप कौन है। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद निंगथियांग अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं कौन हूं, एक मरे हुए जानवर को ये जानने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ही वो अपने हर एक दाव को मार्च करके उस बुड्ढे के ऊपर अटैक कर दिया होता है। निंगथियांग के अटैक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो बुड्ढा बहुत ज्यादा डर गया होता है, उसके फटके हाथ पे आ गया होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, नहीं ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह से भागना होगा। फिर उसके बाद ही वो शैडो स्टेप को फॉलो करते हुए बहुत ही मुश्किल के साथ निंगथियांग के अटैक से बच जाता है। वो अपनी जान बचा के उस जगह से भागने लगता है और ये देखने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, ओ तो तू मेरी वाइफ को चोट पहुंचा के इस जगह से भागना चाहता है, सिस्टम फेथ पावर को एक्टिवेट करो। तभी निंगथियांग की ये कमांड रिसीव होती है, हमें दिखाता है कि निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके फेथ पावर को एक्टिवेट कर दिया गया है, आप 0.1% फेथ पावर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही निंगथियांग सिर्फ 0.1% फेथ पावर को यूज करते हुए उस बुड्ढे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और सिर्फ 0.1% फेथ पावर के पावर लेवल इतना ज्यादा हाई रहता है कि उस बुड्ढे के छाती के आर पार कर देता है। वो बुड्ढा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, आधमारा हो जाता है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ एक पोर्टल ओपन करते हुए उस जगह से जाने लगता है। जाते हुए दांत पीसते निंगथियांग को कह रहा होता है, डैम बच्चे मैं तुझे याद रखूंगा। फिर उसके बाद ही वो बुड्ढा वहां से चला जाता है। तभी उस बुड्ढे के वहां से जाने के बाद ही निंगथियांग खुद ही खुद से कह रहा होता है, तीनों इमॉर्टल एम्पायर के कल्टीवेटर सिर्फ मेरे रिफाइन किया हुआ पील को छीनने के लिए आया था, चलो छोड़ो, उस बुड्ढे को चेस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद ही वो अपने वाइफ के पास आ जाता है। वहीं पे हमें इम्प्रेस लोगों को दिखाती है, वो जोर जोर से खस रही होती है। ये देखने के बाद निंगथियांग कह रहा होता है, वाइफ क्या तुम सही हो, तुम्हें क्या हुआ है। वहीं पे हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है, उसकी हालत एकदम सही नहीं रहती है, उसकी छाती के ऊपर जो प्लाम अटैक रहती है वो बहुत ज्यादा गहरा रहता है। वहीं पे इम्प्रेस लो कह रही होती है, मेरे ऊपर जो प्लाम अटैक किया गया था वो पूरी तरीके से पॉइजनस था, मैं बहुत ज्यादा केयरलेस थी,
फिर उसके बाद ये एम्प्रेस लो ये कहने के बाद वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। वहीं पे अपनी वाइफ की हालत को देखने के बाद निंगत्यांग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो पैनिक होते कह रहा होता है, वाइफ तुम खुद को होल्ड करो, तुम एकदम सही हो जाओगी। निंगत्यांग ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक हम साइड पे पील एम्पर को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रहा होता है, एम्प्रेस की पूरे सर पे जो ब्लैक ओरा घूम रहा है वो एविल स्प्रिट के जैसा है। पेट्रियाच, एम्प्रेस को रेत पॉइजन दिया गया है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा था कि क्या रेत पॉइजन? तभी पील एम्पर निंगत्यांग को एंटीडोट देते हुए कह रहा होता है, वेल इस पॉइजन का मेरे पास एंटीडोट है। एम्प्रेस इस एंटीडोट को लेने के बाद आधा घंटे के बाद वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, आपकी ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो उस एंटीडोट को एम्प्रेस लो को खिला देता है। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे पील एम्पर को देखते हैं। वो निंगत्यांग के सामने घुटने टेकते हुए कह रहा होता है, पेट्रियाच प्लीज आप मुझे आपके डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट कीजिए। आज से मैं लिन फेंग, आने वाले फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा लॉयल्टी के साथ आपको सर्व करता रहूंगा। वैसे तो मैं पील एम्पर हूँ, पर मैं कभी भी दावा ऑफ एल्केमी को हासिल नहीं कर पाया है, पर पेट्रियाच अपने दावा ऑफ एल्केमी के सेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों के बीच में पास्ट का कोई भी दुश्मनी है वो सब कुछ भूल के प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए। तभी पील एम्पर लिन फेंग की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, जब एक बार मेरे सेंट लेवल एल्केमी एक्सपीरियंस कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तब मेरे पास रहे सेंट लेवल स्किल पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और मैं सिर्फ एक बिगिनर लेवल एल्केमिस्ट बन जाऊंगा। निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए वहां से जा ही रहा होता है, पर अचानक से हम पीछे रहे पीले एम्परर लिन फेंग को देखते हैं। वो निंगत्यांग को कह रहा होता है, पेट्रियाच आपको मेरे प्राइड को लेकर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं एक मनबुद्धि हूँ, तो इसलिए आप मुझे सिखाने से नफरत करते हैं, पर जब तक आप मुझे आपके डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक मैं आपको रिक्वेस्ट करता रहूंगा। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, तुम्हें जो करना है करो, अभी के लिए मैं मेरे वाइफ को लेकर हेविली डेमन सेट पे वापस लौट रहा हूँ। उसके बाद निंगत्यांग वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम हेविली डेमन सेट के होली पूल को देखते हैं और उसी जगह पे निंगत्यांग अपने वाइफ को लेकर आ गया होता है। फिर उसके बाद ही वो एम्प्रेस लो को होली पुल के साइड पर एक बड़े से पत्थर पे लेटा दिया होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, रिलेम एक्सचेंज कार्ड एक्सपायर हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल स्टेट पे आ चुका है। तभी सिस्टम के नोटिफिकेशन आते ही वेस्ट की क्वीन मदर टेलीपैथी की वहां से निंगत्यांग को कह रही होती है, पेट्रियाच अभी अभी मेरी पावर वापस आ चुकी है, क्या आपके साइड पे कुछ हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, मैं आपको बाद में सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, वैसे आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग वेस्ट के क्वीन मदर के साथ कम्युनिकेट करना बंद कर देता है। पर तभी अचानक से निंगत्यांग के सामने टाइम में एम्प्रेस लो को दिखा आती है। वो जोर जोर से हाँप रही होती है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है और ये देखने के बाद निंगत्यांग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो पैनिक होते हुए कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, आधा घंटा हो चुका है पर अभी मेरी वाइफ होश पे क्यों नहीं आई है? क्या ये हो सकता है कि वो पील एम्परर लिन फेंग ने मुझे ट्रिक किया है? निंगत्यांग ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन लिन फेंग का दिया हुआ पील को निकालता तो वो 30 मिनट के अंदर सही हो जाता, पर आपकी वाइफ कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो स्क्यार्ड सन फिजिक्स प्रोसेस करके रखी है और वो रेत पॉइजन आपकी वाइफ के शरीर के अंदर जाने के बाद उसकी स्क्यार्ड सन फिजिक्स रिएक्ट किया है, तो इसीलिए कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन इमोर्टल पील काम नहीं आने वाला है। तभी सिस्टम की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या स्क्यार्ड सन फिजिक्स? अगर ऐसी बात है तो मैं मेरी वाइफ को क्योर कैसे करूं? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट आप आपकी वाइफ को होली पूल वाटर के ऊपर लेटा दीजिए। फिर उसके बाद एम्प्रेस की स्क्यार्ड सन फिजिक्स को एक्टिवेट करने के लिए एम्प्रेस के शरीर के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट कीजिए। उसके बाद पॉइजन ऑटोमेटिकली शरीर से बाहर आ जाएगा। तभी सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, ओ तो ऐसी बात है, वैसे लास्ट टाइम जब मैं इंजरी हो गया था तो मेरी वाइफ ने मुझे यहीं पे हील किया था। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग एम्प्रेस लो को उस पत्थर से उठा के होली पूल के अंदर आके एम्प्रेस लो को होली पूल के वाटर के ऊपर रख दिया होता है। तभी होली पूल के वाटर के ऊपर रखते ही होली पूल के अंदर रहे जितना प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है वो सब कुछ एम्प्रेस लो के शरीर के अंदर एंटर करने लगती है और वो प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी एंटर करने के बाद ही एम्प्रेस लो के शरीर के आसपास जो डार्क एनर्जी घूम रहा होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और वही साइड पे हमें निंगत्यांग को दिखाता है। वो अपने वाइफ के सही होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वो अचानक से अपने पास से हेवेनली पैटर्न डिवाइन पिल को निकाल लिया होता है। फिर वो उस पिल की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, हेवेनली पैटर्न डिवाइन पिल, इस तरह की पिल को हासिल करना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, पर अगर मैं इस पिल को निगल लेता हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं स्काई की नीलम पे ब्रेक थ्रू कर जाऊं। निंगत्यांग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 1000 लेवल फेथ पावर को यूज करके 9th लेवल इमोर्टल एम्परर के साथ फाइट किया था, जिसके कारण आपके फेथ पावर के लेवल को ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया गया है। अब से आप 10,000 लेवल फेथ पावर को स्टोर कर सकते हैं। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा होता है, आज वेस्ट के क्वीन मदर के साथ पावर एक्सचेंज करने के बाद और 1000 लेवल फेथ पावर को यूज करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट एक 9th लेवल इमोर्टल एम्परर के कल्टिवेटर को मार दिया था, पर अगर मैं आप 10,000 लेवल फेथ पावर को यूज करता हूं तो शायद हो सकता है कि वो बुड्ढा धूल में बदल जाए, पर बदकिस्मत से वो बुड्ढा भाग गया और मैं ये भी नहीं जानता कि वो तीनों इमोर्टल एम्परर के कल्टिवेटर कौन था। ओ हाँ, वैसे सिस्टम ये स्क्यार्ड सन फिजिक्स क्या है? निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, होस्ट
ये आपको खुद ढूंढने की जरूरत है। निंगथियन अपने सिस्टम के साथ बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे एम्प्रेस लो को देखते हैं। वो जोर जोर से खसने लगती है। उसके बाद ही उसके मुंह से एक पॉइजन निकल जाती है और वो पॉइजन निकलने के बाद ही एम्प्रेस लो अपने होश पे आ जाती है। और एम्प्रेस लो को होश पे आता हुआ देखने के बाद निंगथियन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वाइफ तो तुम फाइनली होश पे आ गई। तभी निंगथियन को इतना एक्साइटेड देखने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, हस्बैंड। फिर उसके बाद वो निंगथियन के छाती पे सिर रखते हुए ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, क्या तुम इतने लंबे समय से मेरी साइड पे थे? तभी एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद ही हम निंगथियन को देखते हैं। वो एम्प्रेस लो को होली पुल से बाहर लेके आ जाता है। फिर वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, मेरी वाइफ तुम अपनी ड्रेस को उतारो। भाई पे निंगथियन की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ही ज्यादा एम्प्रेस हो जाती है। एम्ब्रेसमेंट के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है। वो एम्ब्रेस होते निंगथियन को कह रही होती है, तो तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अभी अभी होश पे आई हूँ, मेरी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये एक होली पुल है, हम यहाँ पे ये सब कुछ नहीं कर सकते। तभी एम्प्रेस लो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद निंगथियन कह रहा होता है, मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई एक्सटर्नल इंजरी है या फिर नहीं, और ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी प्यारी वाइफ, तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। ये बातों को सुनने के बाद निंगथियन एम्प्रेस लो को अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ, अगर तुम्हें डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है तो तुम्हें रिलीफ फील करवाने के लिए मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। तभी निंगथियन की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाती है। फिर वो निंगथियन को पानी में फेंकते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, तो तुम इस तरह के बकवास बातें करना बंद करो, ठीक है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। रिथोरियस एलाइस के सीक्रेट चेंबर को दिखा होता है। वहीं पे हम रिथोरियस एम्परर को देखते हैं। वो किसी को कह रहा होता है, तुमने कहा था कि अगर कोई फॉल्स गॉड पाथ पे कदम रखता है तो वो बहुत ही आसानी के साथ 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर को सरपास कर सकता है। पर ये फॉल्स गॉड पाथ असल में है क्या? तभी रिथोरियस एम्परर की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे वॉइड गॉड एम्परर कह रहा होता है, रिथोरियस एम्परर, तुम्हें लफड़वे के साथ ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तब उस समय तुम्हें ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा। पर अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वेस्ट के क्वीन मदर और लो की उनको डील करना। वैसे क्या तुम्हें पता है कि योची होली ग्राउंड पे एक ट्रू डीमन सील है? ये बातों को सुनने के बाद रिथोरियस एम्परर थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या ट्रू डीमन? डीमन तो डीमन क्लैन से बिलोंग करता है। क्या ये हो सकता है कि योची होली ग्राउंड डीमन क्लैन के साथ मिलकर काम कर रहा है? ये बातों को सुनने के बाद वॉइड गॉड एम्परर कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब कुछ दूसरे को नहीं पता, पर कुछ रीजन के कारण ये सब कुछ मुझे पता चला है। योची होली ग्राउंड उस ट्रू डीमन को बहुत ही लंबे समय से सरपास करते आ रहा है, तो इसलिए अगर हम उस डीमन को रिलीज कर देते तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो ट्रू डीमन योची होली ग्राउंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बातों को सुनने के बाद रिथोरियस एम्परर कह रहा होता है, पर तुमने तो अभी भी कहा कि वो डीमन सील है। तभी वो वॉइड गॉड एम्परर कह रहा होता है, चिंता मत करो, योची होली ग्राउंड के उस डीमन के सील को तोड़ने के लिए मैंने ऑलरेडी मेरे तीनों वाइस प्लेस मास्टर को भेज दिया है। उनमें से एक 9 लेवल और 2 8 लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि उस जगह पे पोर्टल ओपन करते हुए वही बुड्ढा आ जाता है, जो बुड्ढा ऑलमोस्ट निंगथियन के हाथों पे मर गया था। तभी उस बुड्ढे की हालत को देखने के बाद वॉइड गॉड एम्परर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है, सेंजो तुम इतने गहरे तरीके से इंजरी कैसे हो गए? वो कौन है जो तुम्हारा हालत ऐसा बुरा कर दिया है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, डैम इट, ये सब कुछ वो बच्चा निंगथियन ने किया है। वो 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर है, उसने मेरे दोनों ब्रदर को मार दिया है। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद वॉइड गॉड एम्परर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या उसने अकेला ही 2 8 लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर को मार दिया और 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर का हालत ऐसा किया है? तभी साइड पे रिथोरियस एम्परर कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। हाँ मैं मानता हूँ कि उस बच्चे के पास कुछ स्किल है, पर वो 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तभी रिथोरियस एम्परर की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, वो सिर्फ ना ही दाव ऑफ एल्केमी के 7th लेवल पे पहुंच चुका है, यहाँ तक कि वो 5 अलग अलग दाव को पूरी तरीके से मास्टर कर चुका है। और पता नहीं अंत पे उसने किस तरह की गोल्डन एनर्जी यूज किया था। वो अटैक तो और भी ज्यादा खतरनाक था, वो अटैक मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था। वहीं पे उस बुड्ढे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद रिथोरियस एम्परर तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पूरे शरीर पे पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है कि क्या ये हो सकता है कि वो इतने लंबे समय से अपने स्ट्रेंथ को छुपा रहा था और हमें धोखा देने का कोशिश कर रहा था? तो वो इतने लंबे समय से हमें ट्रिक करके एक ही बार में हमारे रिथोरियस एलाइस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता था। उस बास्टर्ड ने क्या खतरनाक प्लान किया था। वो ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से साइड पर वॉइड गॉड एम्परर कह रहा होता है, जब तक सेंसो रिकवर नहीं हो जाता तब तक योची होली ग्राउंड के खिलाफ जो एक्शन लेने के बारे में सोच रहा था उसे हम होल्ड करके रखते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम हेविली डेमन सेट के मूनलाइट क्लिप को देखते हैं और उसी जगह पे हमें निंगथियन को दिखाता है। वो अपने सभी डिसाइपल के साथ मिलकर कल्टिवेट कर रहा होता है। उसके साथ ही साथ वो अपने सभी डिसाइपल के फेथ एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है, कल जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ न्यूज ऑलरेडी पूरे हेविली स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर फैल चुका है और हर कोई सोच रहा है कि मैं कोई 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर हूँ। पर यह भी सही है क्योंकि रिथोरियस एलाइस अगर सोचता है कि मैं कोई 9th लेवल इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर हूँ
तो वो सभी लापरवाही के साथ हम सभी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। पर इस झूठ को हम लंबे समय तक ढक के नहीं रख सकते, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जितना जल्दी हो सके स्ट्रांग बनने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग ये सब कुछ सोचते हुए अपने पास से हेवनली पैटर्न डिवाइन पिल को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है जब मेरी वाइफ एक बार रिकवर हो जाएगी तो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पूछना होगा। निंगत्यांग ये कह ही रहा होता है पर अचानक से उस जगह पे एम्प्रेस लो आ जाती है। फिर वो निंगत्यांग को कह रही होती है प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करना है? तभी एम्प्रेस लो को यहाँ पे देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है वाइफ तुम यहाँ पे अभी तुम्हें कैसे फील हो रही है? ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है वेल मैं एकदम सही हूँ, वैसे क्या तुम ब्रेक थ्रू करने जा रहे हो? वहीं पे निंगत्यांग कह रहा होता है हाँ मैं डिवाइन विल को यूज करके मेरे हेवनली गॉड बॉडी के मिड स्टेज पे एडवांस होके स्काई किंगडम पे ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारी रिकवर होने का इंतजार कर रहा था। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो निंगत्यांग के सामने बैठते हुए कह रही होती है ब्रेक थ्रू करने के लिए दोपहर का समय एकदम सही है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है क्या अभी? पर तुम्हारी हेल्थ तो अभी तक कंप्लीट तरीके से रिकवर नहीं हुई है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है चिंता मत करो, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी ये स्ट्रेंथ काफी है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ सभी फीमेल डिसाइपल को दिखा आती है। निंगत्यांग ने जो पिल निकाला होता है उस पिल से बहुत ही सुंदर सा स्मेल आ रहा होता है और ये स्मेल को महसूस करते हुए एक लड़की कह रही होती है वाओ ये स्मेल तो बहुत ही अच्छा है। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है ये तो स्पिरिचुअल पिल है, क्या पेट्रियाज अब ब्रेक थ्रू करने जा रहा है? सच में हम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं जो पेट्रियाज को ब्रेक थ्रू करते हुए देख रहे हैं। तभी उस सभी के सामने रहे हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो हेवनली पैटर्न डिवाइन पिल को निकाल लेता है और उस पिल को निकलने के बाद ही निंगत्यांग के सिस्टम पर डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट किया गया है, ब्रेक थ्रू के लिए तैयार किया जा रहा है। कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने लेवल 1 स्काई किंगडम पे ब्रेक थ्रू किया है, आपने लेवल 2 स्काई किंगडम पे ब्रेक थ्रू किया है, आपने लेवल 3 स्काई किंगडम पे ब्रेक थ्रू किया है। तभी निंगत्यांग अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के बाद ही उसके माथे के ऊपर बादल घना होकर बिजलियां कड़कने लगता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद साइड पे जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक बंदा शॉक होते कह रहा होता है अरे अभी तो दोपहर था, अचानक से अंधेरा कैसा हो गया? और वही निंगत्यांग के सामने टाइम में एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो भी सामने के नजरा को देखते हुए कह रही होती है ये एक नाइट डे थंडरस्टॉर्म फिनोमेना है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि मेरे हस्बैंड के ब्रेक थ्रू के कारण इस तरह के फिनोमेना ट्रिगर हो जाएगा। वैसे ये बहुत ज्यादा रेयर तो नहीं है पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग जीनियस ही इस तरह के फिनोमेना को ट्रिगर करता है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ वो सभी डिसाइपल को दिखा होता है जो सभी डिसाइपल निंगत्यांग के ब्रेक थ्रू को देख रहा था। उस सभी के ऊपर हेवनली थंडर गिरने लगता है और वही कारण वो सभी डिसाइपल तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है ओ नो पेट्रियाज के ब्रेक थ्रू का थंडर हम सभी के ऊपर गिर रहा है, खत्म, सब कुछ खत्म, अब हम धूल में बदलने वाले हैं। और तभी अचानक से निंगत्यांग उस सभी के ऊपर थंडर ना गिरे इसी कारण उस सभी के माथे के ऊपर एक बैरियर बना दिया होता है। तभी निंगत्यांग ने उस सभी को बचाया है। ये देखने के बाद वो सभी डिसाइपल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक बंदा कह रहा होता है अरे देख देख पेट्रियाज ने हमें बचाया है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है हे भगवान, पेट्रियाज के क्या लाइटनिंग स्किल एकदम डिवाइन लेवल पे पहुंच चुका है, सच में मानना पड़ेगा पेट्रियाज एकदम ऑलमाइटी है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने हेवनली डेमन सेट के सभी डिसाइपल को शॉक किया है जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे चाओस ओरा मिलता है। अगर आप एक बार चाओस ओरा को एक्टिवेट कर देते हैं तो आपके ओरा और स्ट्रेंथ के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है अब जब इतने पावरफुल थंडर गिर रहा है तो मेरे हेवनली गॉडली फिजिक्स को एडवांस करने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। फिर उसके बाद ही निंगत्यांग अपने थंडर ट्रिब्यूलेशन ड्रैगन ओरा को रिलीज करते हुए हेवनली थंडर को एब्सॉर्ब करने लगता है और वही कारण निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने हेवनली पैटर्न डिवाइन विल को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लिया है जिसके कारण आपके हेवनली गॉडली फिजिक्स मिड लेवल पे ब्रेक थ्रू हो चुका है। आपने एक न्यू हेवनली गॉडली एबिलिटी गेन किया है, नाम है फ्यूरियस थंडर। आप इस फ्यूरियस थंडर को यूज करते हुए सिर्फ अपने हाथ को हिला के पावरफुल थंडर के साथ ही साथ टोर्नेडो को समन कर सकते हैं। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो खुश होते हुए कह रहा होता है क्या फ्यूरियस थंडर, चलो इसे ट्राई करते हैं। उसके बाद ही निंगत्यांग अपने फ्यूरियस थंडर को यूज करते हुए हेवनली थंडर की तरफ एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है और उस पंच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि उस जगह पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। और वही सामने की नजरा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ इम्प्रेस लो को दिखा आती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए मन में कह रही होती है कितना पावरफुल फोर्स है, ये किस तरह का टेक्निक है। और वहीं पे सीन शिफ्ट रहता है दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है। वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो अपने शरीर के अंदर रहे और भी स्पिरिचुअल वेन को जगाने लगता है और वही कारण उसके आसपास बहुत सारे थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन अपेयर हो जाता है। तभी सामने की नजरा को देखने के बाद साइड पे जितने सारे फीमेल डिसाइपल थी वो सभी निंगत्यांग के ऊपर पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है वाओ, पेट्रियाज कितना कूल है, कितना हैंडसम है, सच में पेट्रियाज हमेशा हम सभी के लिए गॉड रहेगा। और वही उस सभी के साइड पे हमें इम्प्रेस लो को दिखाती है। वो भी सामने की नजरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कह रही होती है क्या वो असल में और भी अपने स्पिरिचुअल वेन को जगा रहा है, वो असल में किस रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। उसके बाद हम इम्प्रेस लो को देखते हैं वो कुछ टेक्निक यूज करते हुए निंगत्यांग के रिलम को चेक करने की कोशिश करती है पर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, मैं अब उसकी स्ट्रेंथ को नहीं देख सकती।
अब जब मैं उसके स्ट्रेंथ को नहीं देख सकती तो कोई भी नहीं है जो उसकी स्ट्रेंथ को देख पाए। देख के ऐसा लग रही है कि मेरी हस्बैंड हर दिन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है 2 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अभी भी अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू कर रहा होता है और वही सामने की नजारा को देखने के बाद जितने सारे डिसाइपल इंतजार कर रहा होता है वो सभी पूरी तरीके से थक चुका होता है। वहीं पे एक डिसाइपल कह रहा होता है ये ऑलमोस्ट 2 दिन होने वाला है, पेट्रियार्च क्या अभी भी अपने कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करना खत्म नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है पेट्रियार्च से जैसे उम्मीद था उसका कल्टीवेशन नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा चैलेंजिंग है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम दूसरी तरफ निंगत्यांग को देखते हैं। वो अपने सभी थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन को अपने शरीर के अंदर बुलाते हुए कह रहा होता है मेरे सभी थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन अपने प्लेस पे आ जाओ। फिर उसके बाद ही जितने सारे थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन था वो सब निंगत्यांग के शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम निंगत्यांग को देखते वो कंप्लीट तरीके से अपने कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू कर गया होता है। फिर वो इम्प्रेस लोग के सामने आते हुए कह रहा होता है मेरी वाइफ तुम 2 दिनों से बिना रेस्ट किए मुझे कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लो कह रही होती है वैसे अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है मुझे तो पूरी तरीके से रिप्रेस महसूस हो रहा है। मैंने न्यू 1000 स्पिरिचुअल वेन को जगाया है, उसके साथ ही साथ मेरे हेवेली गॉडली फिजिक्स मिड लेवल पे ब्रेक थ्रू हो चुका है और मेरा जो कल्टीवेशन है वो 5th लेवल स्काई किंग रिलम पे है। वो दोनों हस्बैंड और वाइफ ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे वेस्ट की क्वीन मदर आ जाती है। फिर वो निंगत्यांग को कह रही होती है सच में पेट्रियार्च के ब्रेक थ्रू हमेशा ग्रैंड और मेजेस्टिक रहता है। उसके बाद ही वो सीधा निंगत्यांग के पास आके निंगत्यांग को हक कर लिया होता है और ये देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है वेस्ट की क्वीन मदर आप यहाँ पे क्या कर रही है और प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी वाइफ मेरे सामने ही है। तभी निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है मैं यहाँ पे पेट्रियार्च से ये पूछने के लिए आई हूँ पेट्रियार्च ने मेरी पावर को कैसे ले लिया और फिर से कैसे ट्रांसफर कर दिया। वहीं पे वेस्ट के क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर इम्प्रेस लो कह रही होती है ओ तो मेरी हस्बैंड ने जो 9th लेवल इमॉर्टल इम्पेरियल के पावर को यूज किया था वो असल में तुम्हारी है, पर अगर मेरी हस्बैंड ये सब कुछ को लेकर बात नहीं करना चाहता है तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकती। तभी इम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है लो क्यों मैं क्या करूं या फिर ना करूं ये तुम कहने वाले होते कौन हो। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। और अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो @Mr. Giant Enemy, सब स्मॉल लेटर पे है, जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगा। 6.3K मेंबर है। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन हो रहा है, बाय बाय टाटा।